गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी लोगों को? ओके। यस सर, यस यस सर। सर। अक्षय, ये बताइए, जो अपना वीक गया है और जो आने वाला वीक है, तो इसमें कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने थे? अभी लास्ट वीक वो एडवांस बुल स्टॉप एंड बेर स्टॉप एंड फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ बीएमआई एंड सेक्टर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बीएमआई और सेक्टर, हाँ ये लास्ट वीक आपने पढ़ा है। हाँ हाँ चलिए ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक आपका है, इसमें स्टॉक सिलेक्शन है और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। हाँ अभी डबल बुलिश, डबल बेरिश और सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो आपने ड्रॉ किया है लास्ट में, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो सभी लोग अपने हैंड राइज कीजिए, सभी लोग हैंड राइज कीजिए अपने, वन बाय वन। अगर डाउट होंगे तो आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, लास्ट वीक के जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं, बाद में हम लोग नेक्स्ट वीक में जो आगे के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी अतुल, बोलिए। सर, मैंने डबल टॉप और डबल बॉटम हम्म। जो फॉर्मेशन था वो मार्कआउट करा है। एक ही मतलब 5 मिनट के कैंडल में एक बार तो वो डबल टॉप बन रहा था, थोड़ी देर बाद ही डबल बॉटम बन गया, फिर दोबारा से डबल टॉप बन गया एक ही स्टॉक में। तो इस तरीके से बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे रेजिस्टेंस बन गए। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि ये जो प्राइस चल रहा है ये ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा? प्रोबेबिलिटी बताइए अपनी, क्या प्रोबेबिलिटी लगती है कि स्टॉक अपसाइड की तरफ जा प्रोबेबिलिटी सकता तो है या सर नीचे? तरफ साइड जाना चाहिए, क्योंकि नीचे ये शुरू जो हुआ है ये बुलिश रहा है, इसे देख करके और यह सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये तो यहाँ पर भी लिया है। यहाँ पर भी लिया, ये सपोर्ट तोड़ दी इसने। हम्म। अगर जो डबल बुलिश या डबल बेरिश फॉर्मेशन बन रहा है तो उसमें वो ऐसा नहीं कि वो फाइनल ही बन रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो टूट भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। हम्म। और इस तरीके से अगर हम मार्क आउट कर रहे हैं तो एक ही स्क्रिप्ट पे कई बार बन रहा है वो सब में। आपको हमने क्या बताया था? फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन था। कौन सी फॉर्मेशन देखनी है, हमने क्या बताया था आपको? जो दिन में 3 बार 4 बार आप बोल रहे हो, हमने कौन सी फॉर्मेशन आपको देखने के लिए बोला था, ये बताओ। फर्स्ट फॉर्मेशन। उसके अलावा कोई फॉर्मेशन आप क्यों देख रहे हो? तो बस केवल फर्स्ट फॉर्मेशन को ही मार्क आउट करना है। सिर्फ और सिर्फ डे की फर्स्ट फॉर्मेशन को मार्कआउट करना है। उसके बाद हमने आपको बताया है, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इनकी बनने की अपनी एक सेपरेट जगह होती है। अभी जो आपसे बोल रहे हैं डे की फर्स्ट फॉर्मेशन देखने के लिए, आगे चल के मालूम क्या होगा कि जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस करेंगे, आगे आप बुलिश कंटिन्यूएशन और जब बेरिश कंटिन्यूएशन देखोगे, उसके जब हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, तो क्या होगा, इन्हीं बुलिश और बेरिश कंटिन्यूएशन के थ्रू और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स के थ्रू जब हम इसको रीड करेंगे, तो इनकी एक सेपरेट जगह होगी बनने की। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। क्लियर? अब देखिए, एक डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज यहाँ पर देखिए आप, ये जो कैंडल है हमारी, इसने क्या बनाया? कुछ दिख रहा है बनता हुआ? डबल बेरिश। बेरिश टॉप। बेरिश टॉप बनाया सर, बेरिश टॉप। करेक्ट, ठीक है। अभी बेरिश टॉप भी बना है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, क्या हम इसको इंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। बुलिश कंफर्म बोल सकते। ठीक, बुलिश और बेरिश ये कोई नहीं बता सकता। इसके बाद में क्या हम इसी कैंडल को मदर कैंडल बोल सकते हैं? यस सर। जी सर, जी सर। एग्जैक्टली। क्या इसी कैंडल में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है? जी सर। अब रेड कैंडल में। हाँ, अब ये बताइए कि किसको ये कंफ्यूजन है कि जब हमने ये बोला आपसे कि यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया है, तो इस चीज को कितने लोग समझ पाए? अपने माइक आप अनम्यूट कर सकते हो। और कितने लोग नहीं समझ पाए? जब हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया है, तो इस बात को कितने लोग नहीं समझ पाए? सर मुझे नहीं आया समझ। आपको समझ सर नहीं आया? प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ा है सर, रेड रेड कैंडल का। ओके, देखिए सिंपली आपको हम बताते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अब मान लीजिए ये कोई कैंडल है अपनी, कलर मैटर नहीं करेगा, सिर्फ कैंडल हम समझा रहे हैं आपको। ये कोई कैंडल है। अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए प्राइस जो है हमारा, इस कैंडल की जो वॉल्यूम थी वो ये है। अभी यहां पर कोई एक कैंडल हमारी फॉर्म हुई, इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया। क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है क्योंकि प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा यहां इसकी वॉल्यूम आई है?
यस सर। प्रीवियस डे से ज्यादा आज की वॉल्यूम आई, यानी कि ये वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। चलिए, अब मान लीजिए कि आज ना हो करके प्राइस ने क्या किया कि आज वॉल्यूम कम आई थी, बट जो नेक्स्ट डे आया है प्राइस फिर से अपनी एक कैंडल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मदर कैंडल। फिर से उसने एक मदर कैंडल फॉर्म कर दी और उसके साथ ही यहां पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया। ओके, अब देखिए क्या हुआ है, छोटी सी चीज है। क्या यहां पर 3 वॉल्यूम्स फॉर्म है, एक ये और ये। अब हमें बताइए कि लेटेस्ट वॉल्यूम हमारी फर्स्ट वाली वॉल्यूम से ज्यादा नहीं है, उससे कम है, तो क्या हम इसको वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलेंगे? बोल सकते हैं सर, बोल सकते। क्यों बोल सकते हैं? प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है तो ब्रेकआउट तो हुआ है ना सर, प्रीवियस वॉल्यूम। करेक्ट। हमारी जो लास्ट वॉल्यूम है इससे ज्यादा अगर करेंट डे की या फिर लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा की वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आ गई है, तो हम इसको वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलते हैं। क्लियर है? एक बार फिर से समझिए, जिस दिन की वॉल्यूम्स को हम रीड कर रहे हैं उस दिन की वॉल्यूम अगर अपने प्रीवियस डे से ज्यादा की वॉल्यूम के साथ आ जाती है तो हम इसको वॉल्यूम ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, अभी इस चीज को लाइव मार्केट में देखिए। यहां पर देखिए कि एक इससे ज्यादा की वॉल्यूम, जो डेट क्या है, चलिए ये वॉल्यूम ज्यादा और उसके नेक्स्ट 22 को जो वॉल्यूम आई है वो कम है, और जी प्रीवियस डे में जो वॉल्यूम आई थी हमारी ये वाली, ये फर्स्ट वाले डे से कम थी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा थी। मतलब इस वाली वॉल्यूम से ज्यादा इस हमारे लास्ट ट्रेडिंग सेशन की वॉल्यूम है। सिंपली जी क्या है कि यहां पर भी वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया है। ठीक, अब एक चीज और समझिए कि जो प्राइस का ब्रेकआउट था वो हमारी इस वाली कैंडल पर या शायद इस वाली कैंडल पर हुआ था। यहां पर देखिए जो प्राइस है हमारा वो ये वाला है और उसके बाद से प्राइस बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो हो गया है बट प्राइस का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। अब आप हमें एक बात बताइए कि अगर किसी स्टॉक को अपसाइड की तरफ जाना है तो कौन कौन से फैक्टर्स उसके अंदर होते हैं प्राइस को अपसाइड की तरफ ले जाने के? जवाब दीजिए। स्विंग हाई को तोड़ना पड़ेगा सर वॉल्यूम के साथ। नहीं, तो स्विंग हाई को भी अगर प्राइस तोड़ता है तो इसका मतलब क्यों हुआ ना कि उसके अंदर मोमेंटम होगा तभी तो वो तोड़ेगा। मोमेंटम ही किस बेसिस पर हो सकते हैं प्राइस के अंदर? वॉल्यूम। करेक्ट। किसी स्टॉक में अगर वॉल्यूम नहीं है ना तो उसके अंदर ब्रेकआउट्स हो ही नहीं सकते, चाहे दुनिया भर के इंडिकेटर्स उसको बोलते हैं कि वो बुलिश है। अगर उसके अंदर एक वॉल्यूम बार और नहीं, बताइए सर एक। हाँ, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो चुके हैं और प्राइस के ब्रेकआउट हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों के ब्रेकआउट्स साथ साथ आ रहे हैं, तो क्या है कि प्राइस भी ऊपर चलता चला जाएगा और वॉल्यूम्स तो हमारी इंक्रीज हो ही रही हैं और प्राइस भी ऊपर चलता चला जाएगा। एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो हो गया है बट प्राइस अभी भी हमारा प्रीवियस कैंडल की रेंज में ही फंसा हुआ है, तो क्या यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम के ब्रेकआउट हो चुके हैं बट प्राइस के ब्रेकआउट्स अभी तक नहीं हुए हैं? अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर प्राइस को अप साइड की तरफ जाना है तो क्या होगा कि वॉल्यूम के ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गए, अब क्या बचता है? सिर्फ प्राइस के ब्रेकआउट। अब अगर प्राइस अप साइड की तरफ निकलेगा ना तो बहुत अच्छी आपको रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। आईटीसी का एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे। आईटीसी हम लोगों के रडार में आया था ना, स्टॉक सिलेक्शन में भी आया था और स्कैनर में भी आया था, एक्सेल में भी आया था। आईटीसी को बाद में देखेंगे, पहले यहां से इसको देख लेते हैं। हम लोगों की क्लास हुई है तब ये जाकर के यहाँ पर जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई शायद वही टाइम था कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई और लो अगर हम मार्क कर लें तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया बट प्राइस अभी तक उस रेंज से बाहर नहीं निकला है। और ये जो 2 कैंडल्स बनी है, कोई बता सकता है इन 2 कैंडल्स के पेयर को क्या बोलते हैं? एससीएफ। ट्वीजर। नहीं, ये तो हम लोग अपनी इंटरप्रिटेशन है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में जो सभी लोग जितने भी टेक्निकल ट्रेडर्स हैं वो उसको बोलते हैं ट्वीजर टॉप।
ट्विज़र टॉप। है ना। टेक्निकल लैंग्वेज में इन दो कैंडल्स के पेयर्स को ट्विज़र टॉप बोला जाता है। ये भी एक बुलिश साइन होता है किसी भी स्टॉक के अंदर का। आप किसी भी आंख बंद करके कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, कोई भी स्टॉक, दुनिया का कोई स्टॉक उठा लीजिए, हमें नहीं मालूम है कि हमने कौन सा स्टॉक सेलेक्ट किया, जस्ट हमने एक रनिंग चार्ट देखा था और ये हमको रनिंग मिल गया। क्या है कि ये इसने एक ट्विज़र टॉप यहाँ पर फॉर्म कर दिया, तो ये भी एक बुलिश मोमेंटम है, हालांकि हम इसको देखते नहीं है। अब क्या है कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो गया है, प्राइस का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हमने जस्ट हाई मार्क कर लिया और अभी देखिए प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। चुपचाप लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाइए आप। क्या हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ने अपनी रेंज को ब्रेकआउट किया है ना, देख रहे हैं। अपनी इस रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए एक हैवी वॉल्यूम की जरूरत पड़ी थी प्राइस को। एक हैवी वॉल्यूम के साथ प्राइस ने अपनी डेली रेंज को ब्रेकआउट कर दिया यहां से। ये रेंज आपने मार्क आउट कर रखी सर पहले? इसको जो हमने मार्क किया है, यहाँ का मार्क किया है 21 जुलाई का, और ब्रेकआउट आज हुआ है 24 जुलाई का। ये कैंडल कब की है? 24 जुलाई की कैंडल है, आज ही की कैंडल है ना ये। आज इसके अंदर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो गया है। अभी देख लीजिएगा, अब ये क्लास अपनी खत्म होने के बाद भी आप इस स्टॉक को देखते रहना कि स्टॉक अपने हाईज ब्रेक कर देगा, सीधे ऊपर निकल जाएगा ये। और क्यों निकल जाएगा आप लोगों को उसका रीजन मालूम है, क्लियर है ना। अभी इसके ऊपर भी अगर प्राइस निकलता है तो ये अपसाइड की तरफ चला जाएगा। और अपसाइड के इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं? हमारी एचसीएफ कैंडल, उसके बाद भी ये फैक्टर्स हैं, ये दो कैंडल्स जो प्राइस को रोक सकती हैं। तो इन कैंडल्स के हाई लो ओपन क्लोज के पास हमें सतर्क रहना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं ना कि स्टॉक्स के कुछ हर्डल्स हैं, वो हर्डल्स क्या होते हैं? हाई लो ओपन क्लोज। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। ओके, अब मार्केट चल रही है, ठीक है। ये अच्छा होता है कि लाइव एग्जांपल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर आपने इसमें एचसीएफ कैंडल का टारगेट बताया, तो उसमें कौन सा प्राइस रहेगा सर? क्लोजिंग, ओपनिंग, हाई लो? जस्ट हमने लो मार्क कर दिया है अभी के लिए, और हमने इसके बाद क्या बोला कि एचसीएफ तक पहुंचने के लिए ये दो कैंडल्स हैं, इन दो कैंडल्स का लो, इसके तो लो के ऊपर है प्राइस। अब जो आ जाता है इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल वो ये वाला पॉइंट आएगा। लीजिए पूरा पॉइंट आउट कर देते हैं। ये वाली कैंडल आ जाएगी, यहां से रेजिस्ट हो रहा है ना प्राइस। अभी इस हाई को, यानी कि अपने लेटेस्ट हाई को अगर प्राइस ब्रेक कर देता है तो ऊपर ये टारगेट्स, ये वाले टारगेट्स, और फिर ये टारगेट्स आएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो टारगेट आ सकता है वो आपका मे बी 13 जुलाई का लो आ सकता है, जो मार्क्ड है यहाँ पर। क्लियर? एक क्वेश्चन जी सर। जो आपने कहा था कि वॉल्यूम ब्रेक होनी चाहिए, तो वॉल्यूम जो ब्रेक होती है चाहे वो रेड में हो या फिर वो ग्रीन में हो, इसका कोई मैटर नहीं होता? नहीं, कोई मैटर नहीं करता। कोई मैटर नहीं करता? नहीं, नहीं, क्योंकि अगर रेड में हो रही है तो वो तो सेलिंग का साइन है ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये मिथ है एक तरह के। कोई भी वॉल्यूम आपका बाइंग और सेलिंग की वॉल्यूम नहीं होती है। वॉल्यूम का कलर कोई मैटर नहीं करता। आपको एक चीज बताएं कि बहुत सारे ट्रेडर्स को हमने देखा है, क्या होता है कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कई बार आपको उनके वॉल्यूम्स के कलर बिल्कुल सेम मिलेंगे, वो वॉल्यूम्स में रेड और ग्रीन रखते ही नहीं। हमने देखा है ऐसे ट्रेडर्स को कि वॉल्यूम्स के कलर उनके सेम रहते हैं, उनको मालूम है कि वॉल्यूम्स को कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कलर से। आप लोग में से कितने लोग का अकाउंट शेर खान में है किसी के पास शेर खान में अकाउंट? हाँ सर। हेलो। हाँ नहीं जी। सर। सुभाष जी बोल रहे तो हैं। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे आपको हाँ सर। मिलेंगे जो ये कलर है ना वॉल्यूम का, वो आपको सेम ही देंगे, एक ही तरह का कलर देंगे वो। हाँ सर, शेर खान में सर दो आता है, एक वॉल्यूम बार आता है, एक वॉल्यूम प्लस बार वॉल्यूम आता है। प्लस करके आता है और एक वॉल्यूम का हाँ हाँ आता है। वो वॉल्यूम प्लस जी वो सर। नया अपडेट किए हैं, लेकिन पुराना हाँ जो था हाँ, उसका देखिएगा उसमें कोई भी कलर वॉल्यूम बार नहीं। में सारा एक ही कलर है जी, और बहुत सारे ऐसे टर्मिनल है जो आपको वॉल्यूम में कलर नहीं देंगे। जी सर। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंडिकेट क्या जी सर। करता है? बाइंग और सेलिंग कितना क्वांटिटी में हुआ है ये इंडिकेट जी करता सर। है। रेड कैंडल बना है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें बाइंग नहीं हुआ है। हर कैंडल में बाइंग हो रहा है, हर कैंडल में सेलिंग हो रहा है, दोनों मिक्स होकर ही प्राइस अप और डाउन होता है। सही बात है यहाँ सर, पे ये भी सर। ये हाँ चीज जी। सर पहली बार सुनी है,
क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे नहीं, देखा था वो सब आपने लोग ही मार्केट में बताते ये थे। सुना है कि बायर होंगे तभी हाँ। सेलिंग होगा, है ना? यस सर। सही बात है सर, इसी में तो सर आधा आदमी ट्रैप हो जाता है। ये बिहेव आप सर बुलिश में। बायर ट्रैप इस चीज को थ्योरी और समझिए सेलर कि ट्रैप जब थ्योरी। जब एक ही कैंडल में बायर भी है सेलर भी है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये बायर का कैंडल जी सर। है ना? जी सर। तो ये आपको टोटल वॉल्यूम के लिए ये इंडिकेट करता है। आप देखिएगा उसी कैंडल में बाई भी होता है, उसी कैंडल में सेल भी होता है, तो ये बायर और सेलर का नहीं, दोनों का ही कैंडल है। बस इतना हम बोल सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें बायर थोड़ा ज्यादा थे। जी सर। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट वीक में किसी का कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है ना सब कुछ? धर्मेंद्र जी बोलिए। सर ग्रासिम का चार्ट सर 19th का में सर डबल बुलिश बना था सर। ठीक है सर। तो अब इसमें क्या है सर कि जी सर, वो तो ये जो हमारा डबल बुलिश बना है सर, तो इसका जो सर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सर अगर मतलब पीछे देख रहे थे तो बहुत अच्छा मतलब वो रेजिस्टेंस हो नहीं रहा था। लेकिन अगर सर इसी लेवल पे एक अच्छा, इस लेवल पर सर ज्यादा अच्छा सपोर्ट बिल्ड हो नहीं रहा है पहले के टाइम फ्रेम में सर, तो फिर इस कंडीशन में सर वो सपोर्ट का लेवल कौन सा होना चाहिए? सपोर्ट के लेवल्स के लिए अभी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। सपोर्ट के लेवल जब हमको ड्रॉ करने होंगे ना, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के ड्रॉ करेंगे उसको। अभी के लिए जो डबल बुलिश और डबल बेरिश पैटर्न्स, जितने भी पैटर्न्स आपको बताए हैं, वो सारे जस्ट फॉर आपके ऑब्जर्वेशन है कि 1 वीक 2 वीक्स आप लगातार उसको प्रैक्टिस करें। और जब हम हायर टाइम फ्रेम पर आएंगे ना, तब इन लोअर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन का यूज आपको हायर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशंस के पॉइंट्स पर करना होगा। इनका असल जो यूज होगा वो अभी आपको नहीं मालूम। अभी जितना हमने बोला है ना कि डे की फर्स्ट फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कीजिए, तो डे की फर्स्ट फॉर्मेशन ऑब्जर्व कीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि वरना ये मान लीजिएगा ये टाइम वेस्ट है कि अगर आपने सिर्फ मार्किंग करके रख लिया है अपने पास, आप उसको देख नहीं रहे हो, क्योंकि फिर सारी चीजें आकर के बिगड़ जाएंगी जब हम बोलेंगे आपसे। इन्हीं फॉर्मेशंस का यूज ही आगे चल के एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए होने वाला है। तो जितनी भी मेहनत करनी है इन फॉर्मेशंस के ऊपर आपको करनी है। प्राइस के एक्शंस को, जो हम लोग बोलते हैं ना प्राइस एक्शन, एक्चुअल में प्राइस एक्शन कोई बता नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। आपको प्राइस को खुद ही देखना पड़ेगा, यही तो प्राइस एक्शन होता है ना। तो पढ़िए ना, देखिए उसको, सिंपल सा काम ऑब्जर्वेशन का है। अभी ये कौन सी लेवल पर इसका सही सपोर्ट है? अब ग्रासिम का अगर हम मान लीजिए 19th को देखते हैं, तो क्या करना होगा? हमें डेली टाइम फ्रेम पर जाना होगा। 19th का ये है। अब लीजिए, अगर 19th का हमको देखना है कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस क्या बन रहे हैं, तो एक ये फॉर्मेशन,